तो एस्ट्रोलॉजी साइंस है, आर्ट है या कोई स्पिरिचुअल चीज है सर? आर्ट ऑफ लिविंग का श्री श्री रविशंकर जी ने वो एक बात बता के गया हुआ था कि एक क्वेश्चन है, इज एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस? तो उन्होंने कहा था कि यस, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस बट नॉट ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स आर साइंटिस्ट। तो सर जैसे गोचर होता है, गोचर का जो प्रभाव होता है वो पर्सनल लाइफ पे पड़ता है या समाज पे भी पड़ता है? जैसे सरकार बदलने से आपका अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल व्यवस्था में चेंजेस आते हैं कि नहीं? जी आते हैं। आते हैं। तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन भी चेंज हो जाते हैं। कोई ग्रह थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, कोई ग्रह का थोड़ा पावर कम हो जाते हैं। उथल पथल तो होता ही है। करेक्ट। तो व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से दोनों रूप में वो परिवर्तन आते हैं। तो जैसे अभी आपने शनिदेव को लेकर चर्चा की थी, क्या शनिदेव हमेशा नेगेटिव प्रभाव देते हैं या फिर उनसे ग्रोथ भी हमें मिल सकती है? अब देखिए, कोई भी निगेटिव चीज वो भी एक समय पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है ना? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात आती है, जब मॉडर्न की बात आती है तो वहाँ बात होती है सूर्य की, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमेशा चंद्रमा को देख के किया जाता है। तो बहुत सारे मिथ, शनि को लेके बहुत सारे मिथ हैं, राहु केतु को लेके, कि इनसे क्यों डरना चाहिए, क्यों लोग इतना डरते हैं, क्या सच में डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। इस पे पूरा डिटेलिंग में आज हम एस्ट्रोलॉजी डिटेल में बात करेंगे और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और सबसे अच्छी बात, कोई हम फेक बातें नहीं करेंगे, एकदम डीप में जाके आज आपको इस एपिसोड में आपको डीप एस्ट्रोलॉजी जानने का मौका मिलेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मनी कश्यप, चेयरमैन मिशन गीता, और स्पिरिचुअल गुरु हैं और एक एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही। जब हम आज एस्ट्रोलॉजी पे बात करने जा रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं मनी कश्यप सर का। तो स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? नमस्कार, स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज जो आपसे बात करने के लिए एक शुभ अवसर दिया हुआ है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आप आए। और हमारा और सर का एक एपिसोड पहले भी आ चुका है और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। फिर हम फिर से इस नए एपिसोड को लेके आए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सर, गीता मिशन कहाँ तक पहुँची, कैसी चल रही है, उसके बाद हम शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो बहुत बड़ी अच्छा बात पूछा है आपने। पहले जो हमने एक्चुअली गीता मिशन वो 2019 से एक्चुअली उसको शुरुआत किया हुआ था जी। उसका हमारा लक्ष्य और उद्देश्य ये था कि जो गीता का जो ज्ञान है, वो गीता का स्पिरिचुअल ज्ञान तो है ही है, और जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, वो तीनों योगों को मिलाकर हमने हमारा जीवन को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, और इन उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, जो प्रायोगिकता है आज के मॉडर्न जमाना में, तो उसको कैसे हम जन जन तक लेके जा सकते हैं, उसको वही हमारा मुख्य उद्देश्य था, लक्ष्य था। तो अभी जो हमने 2019 में जो उसको शुरुआत किया हुआ था, उसी समय में ही हमने गीता को लेके, गीता ने विश्व भर में गीता का ज्ञान से जिसको उज्जीवित किया है महान मनीषी को, तो वो सबको लेके जैसे एक थोड़ा सा एक आभास मिले एक ही जगह पे, वो लेके हम गीता म्यूजियम का एक स्थापना किया था। अरे वाह। तो ये 2019 में किया हुआ था, और गीता म्यूजियम ये अभी भी है, भले ही कोविड का समय में थोड़ा सा उसको हमने बंद करके रखा हुआ था, फिर जब से कोविड ये गया हुआ है तब से उसको फिर से शुरू हुआ है। और हमने क्या करते हैं, गीता को लेके कोर्स किया हुआ था। गीता बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स ये रहते हैं, और ये हम लोग का जो रीजनल लैंग्वेज है, आसाम का लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है, अंग्रेजी में है, हिंदी में भी है। और वो कोर्स हम लोग एक्चुअली स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके वो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो सामान्य जन हैं वो लोग भी वो कोर्स को कर सकते हैं, करके जान सकते हैं कि गीता का जो ज्ञान है, वो गीता का जो कर्म योग है, उसको आप कैसे अपने कर्म में कैसे आप ये करें, गीता का जो ज्ञान योग है वो ज्ञान का प्रयोग आप अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, और जीवन को कैसे सुधार कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जी, जी। तो वही है। और हमने और एक बात हम बताना चाहते हैं कि जो आज के जो समाज में बहुत ही जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, स्पेशली हम देखें तो जो यंगस्टर जो है, विशेष रूप से वो लोग डिप्रेशन का, हताशा का शिकार हो रहा है। और इवन की देखा जाता है कि सुइसाइडल टेंडेंसी इज इंक्रीजिंग इन यंग जनरेशन। तो वो सुइसाइडल टेंडेंसी को कैसे कम किया जा सकते हैं, जीवन के प्रति आस्था कैसे बढ़ा जा सकते हैं, उसको लेके हमने एक हेल्पलाइन किया हुआ था, स्पेशल हेल्पलाइन। वो हेल्पलाइन अभी भी जारी है और ऐसे ही चलते रहेंगे। और हमें आशा है कि आप लोगों को शुभेच्छा से, आशीर्वाद से गीता मिशन आगे भी
जन कल्याण के बहुत लिए अच्छा कार्य लगा। करते मुझे हैं। लगा कि पहले मैं गीता मिशन के बारे में ही चर्चा कर लूं, फिर हम बहुत अपने बहुत अच्छा। पॉडकास्ट इस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे जरूर हैं। जरूर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है सर, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में बताएं आप। जरूर। ये हम पहले ये कर देते हैं कि भारतीय ज्ञान भंडार का जो भी धारा आप पकड़ लीजिए, वैदिक ज्योतिष पकड़ लीजिए, आयुर्वेदा हो, योगा हो, सभी जो होगा उसका एप्लीकेबिलिटी है, इटर्नल है, सिर्फ शाश्वत है। जी वो जुगों जुगों तक चलते रहेगा और जुगों जुगों से चलते आ रहा है। जी। तो उसको थोड़ा सा रंग बदल जाएगा, लेकिन एप्लीकेबिलिटी जो है वो हमेशा रहेगा। तो वैदिक ज्योतिष भी ऐसा एक वो वेद का चक्षु माना जाता है, जीवन का भी चक्षु है। आप अगर ज्योतिष का सहारा आपने नहीं लिया है, ज्योतिष का दिशा आपने अगर नहीं लिया हुआ है, तब जो आपका चक्षुहीन आप हो जाएंगे, वो आपको सही रास्ता सही दिशा नहीं मिल पाएंगे। ओके। वही जो मॉडर्न जमाना का एस्ट्रोलॉजी है, और चाहे हम बोले कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी है, मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी एस्ट्रोलॉजी का एप्लीकेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। और अभी मैं तो कहता हूँ तो आगे में जितना था इससे भी बढ़ गया है, क्योंकि मॉडर्न जमाना में स्ट्रेस बढ़ गया है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है, ठीक है ना, संघर्ष बढ़ गया है, चैलेंजिंग हो गया, इट बिकम मोर चैलेंजिंग जो हम लोग का मॉडर्न लाइफस्टाइल है। तो इसी में एस्ट्रोलॉजी आपको माइक्रो लेवल में हेल्प कर सकते हैं, छोटी छोटी में। आपको जैसे मैं छोटी सी मैं बात बताता हूँ, आपको कौन सी कैरियर में जाना है। बहुत सी लोग देखा जाता है, स्पेशली स्टूडेंट्स लोग बोलो, जो लोग कैरियर का ट्रांजिशन समझ लेते हैं कि जो कौन सा कैरियर एक्चुअली चॉइस करना है, कौन सी कार्यों में है। कार्य जो कार्य आप कर रहा है, तरक्की नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं, किसी को तरक्की मिल रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन क्या है, संतुष्टि नहीं है। तो कैसे एक हैप्पीनेस हमको चाहिए, इसी में एस्ट्रोलॉजी आपको जो शॉर्ट एनालिसिस है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ये जो एनालिसिस है, ये एस्ट्रोलॉजी का माध्यम से करके, आपका जो कुंडली का माध्यम से करके वो देखा जा सकता है कि आपको ये क्रम में, इस दिशा में, इस करियर में आपको, किसी को जैसे इंजीनियर बनना है लेकिन उसका पेरेंट्स आते हैं डॉक्टर बनाओ, नहीं होगा। किसी को टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बनना है, वो चाहते हैं तुम कुछ अलग करो, सिविल इंजीनियरिंग करो, पेरेंट्स आते हैं, तो हैप्पीनेस तो नहीं मिलेगा ना। बच्चा तो जोर जबरदस्ती में कर लेगा, लेकिन हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजी उसी दिशा में आपको हेल्प कर सकते हैं कि ये बच्चे का जो कुंडली है, ये योगा है, इसी योगा में आपको ये दिशा में जाएंगे तो उसका नेचुरल एफिनिटी रहेगा, नेचुरल स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है ना। तो उसी में वो बहुत ही राइज कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि उसको मानसिक संतुष्टि मिलेगा। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी मॉडर्न जमाना में उसका एप्लीकेबिलिटी का बहुत बड़ी जरूरत है, और उसका प्रयोग होना भी चाहिए बहुत बड़ी तरीके से। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमेशा चंद्रमा राशि से देखा जाता है, और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में सूर्य राशि से, तो मतलब ये थोड़ा सा, हाँ, वो एक्चुअली मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली वो ठीक, वो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। आप देखेंगे कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो राशिफल होता है वो किस लेवल, सन साइन से होता है, ठीक है ना। करेक्ट। दिस महीने का इतना तारीख से, अंग्रेजी महीने का इतना तारीख से इतना तारीख से लेकर आपका राशि हो गया, ये लगभग 30 दिन का समय होता है। हम लोगों का जो वैदिक राशिफल जो सिस्टम है, वैदिक राशि है, वो मून को लेके किया जाता है। करेक्ट। हम भी चंद्रमा को देखते हैं, लेकिन जो लगन होता है राशि चक्र में, जो लगन होता है, वो लगन होता है चंद्रमा को देख के। चंद्रमा आपका जन्म समय में कौन सा राशि में उदित हो रहा था, ठीक है ना, वो लगन होता है। लेकिन राशिफल जो है वो चंद्रमा को देख के किया जाते हैं। चंद्रमा आप देखिए, हम लोगों वाला कितना मोर प्रेसाइज है। चंद्रमा है एक राशि में कितना दिन तक रहते हैं, 2.5 दिन रहते हैं। और ये जो सनशाइन वाला है, सनशाइन कितना दिन तक रहते हैं, 30 दिन तक। तो एक सनशाइन ने 30 दिन में, लगभग 30 दिन का जन्म होने वाला व्यक्ति को कवर करेंगे। और जो हम लोगों का जो चंद्र राशि है, वैदिक राशिफल जो होता है, वैदिक राशिफल में 2.5 दिन में जो जन्म हुआ है उसको कवर करेंगे, तो हमारा वाला ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो इसमें आपका जो शुद्धता है, शुद्धता हम लोगों का वैदिक ज्योतिष में ज्यादा है, वेस्टर्न ज्योतिष में कम है। और आपको इस सिलसिले में और एक मैं बात में बोल के जाता हूँ कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जितना वेरिएशन है, तो बेसिक है, अपरूट में जाओगे ना, हमारा वैदिक ज्योतिष जो है वो नक्षत्रिक ज्योतिष है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो नक्षत्रिक ज्योतिष का कंसेप्ट है नहीं है। तो नक्षत्र जो कंसेप्ट है वो फिर 27 नक्षत्र होता है, तो और भी आप डेप्थ में निकल जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो वाला डेप्थ नहीं मिलते हैं। नक्षत्र किलो की चर्चा, हाँ, वही खाली हो रहा, वही चक्र है। तो इसी हिसाब से मेरे हिसाब से बेसिक एस्ट्रोलॉजी है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है उसका एप्लीकेबिलिटी ज्यादा है, और वो बहुत प्रेसाइज है, और शुद्धता उसका सटीक है। तो जो एस्ट्रोलॉजी हमारे कर्मा को कैसे रिलेट करती है? बहुत अच्छा बात है। आपने किसी को देखा हुआ होगा कि बहुत ज्यादा काम तो नहीं किया है इस जन्म में, लेकिन बहुत राइज हो रहा है ना।
और कुछ कुछ है कि आपको कुछ आपको एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये अगर जो लोग हेल्थ प्रोफेशनल है उस लोगों को पता है, कुछ कुछ बीमारियां होता है जो लोग जेनेटिक होता है ना, कुछ कारण नहीं होगा लेकिन जेनेटिक का कारण है, आपने कुछ नहीं किया है लेकिन आपको मिल गया हुआ है, तो वो जेनेटिक डिजीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो जेनेटिक इज काइंड ऑफ ए पास्ट कर्मा। तो पास्ट में अगर आपने अच्छा कर्म किया हुआ है तो कुछ ना कुछ फल जो है वो इस जन्म में तो मिलने वाला है, और 5 जन्म में अगर कुछ बुरे कर्म अगर किया होगा उसके भी कर्म तो इस जन्म में मिलेगा ही जरूर। तो उसको हम एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का माध्यम से वो अगर जान पाते हैं, हम वो जान पाते उसका अगर सुधार करते हैं, कुछ बुरे किया हुआ था वो तो ठीक है पिछले जन्म का बात था, लेकिन इस जन्म से आप अगर अच्छे कर्म कर दिया है, निगेटिव पॉजिटिव 0 हो जाते हैं, और इससे भी आप अच्छा करो तो आपको पॉजिटिव में और ज्यादा हो जाएगा। तो ये हिसाब से कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी का जो प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस है, आप जो जन्म लिया है उसी के ऊपर आपका हाथ नहीं है कि नहीं? हमने बहुत ऐसे देखा हुआ कि जो आजकल तो सिजारियन होते हैं, बहुत आदमी लोग आते हैं कि मतलब समय दे दीजिएगा, डॉक्टर ने बोला है ये सब समय। हमने आज तक जो एग्जैक्ट सही समय है उसी समय में कभी हो नहीं पाते, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। आप 100% देखा है मैंने, कभी नहीं होता, क्योंकि ये कर्मिक जो भगवान का जो इच्छा है वो तो होगा ही होगा। आपको 5 मिनट 2 मिनट कुछ भी समय हो, आपका परिवर्तन होता है, उसे जो समय दिया जाता है उसी से थोड़ा बहुत चेंज हो ही जाते हैं। तो वो भी आप कर लीजिए कि तो कार्मिक रिएक्शन ही है, भगवान ने दिया हुआ है। तो ये जो आपका जन्म का समय में लेके आया हुआ है, जो पिछले जन्म का जो ये है प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस जो है, तो उसी को अच्छे कर्म से लेकिन परिवर्तन कर सकता है। ये है एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ी जो यूजफुलनेस है, ठीक है ना। आपको मिला हुआ है ये, लेकिन उसको आप कुछ चीजें आप डोरमेंट कर सकते हैं। ये मिला हुआ है, ठीक है, उसको आप नीचे दबा के रखेंगे कि हमको ये जगह पे जाएंगे, हम ये कर्म नहीं करना है जो खराब कर्म है। तो मेरा जो खराब प्लेनेट है, शनि का दोष जो है, राहु का दोष जो है, वो नीचे रहेगा, और जो अच्छा प्लेनेट है उसी का अगर हम कर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, मेरा पॉजिटिविटी बढ़ते रहेगा, तो उसको हमको अच्छा फल मिलेगा। तो ये कार्मिक फल तो जरूर 100% है, हम लोगों का नियंत्रण नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसा टूल है, ओनली एस्ट्रोलॉजी ऐसा एक टूल है जो आपको बता सकते हैं भाई आपका ये जो फल आप लेके आया है, कर्म फल आप लेके आया हुआ है, लेकिन आपका पास ये भगवान ने पावर दिया हुआ है कि आप बुरे कर्म को थोड़ा नीचे कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अच्छे कर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इससे अच्छा और एस्ट्रोलॉजी का उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे बहुत बढ़िया उपाय है। बहुत खूबसूरत सर। तो जैसे जो ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं या फिर हमें गाइड करते हैं? और ये बहुत अच्छा बात बोला है। जो आपको देखिए, आप उसको कैसे देंगे ग्रह को? आप बोलेंगे कि ग्रह मुझे प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस जो है वो आपको कंट्रोल करेंगे। आपने अगर दे दिया है तो वो आपको कंट्रोल करेंगे, भला बुरा आपका हाथ में किसी नहीं, कोई भी चीज आपका हाथ में नहीं रहेगा। और आप चाहे जब इसके लिए क्या है, एस्ट्रोलॉजी ही एक टूल है। आपको कुंडली में देख के एनालिसिस करके गुरु का पास जाके आप देख लिया है कि जे मेरा ये खराब है, ये जोग मेरा अच्छा है, ये कर्म करेंगे तो मेरा ये प्लेनेट अच्छा रहेगा, ये कर्म करेगा तो मेरा जो बुरी प्लेनेट है इसका इफेक्ट कम होगा। तो आप तब धीरे धीरे प्लेनेट को कंट्रोल करने लगेंगे, ठीक है ना। आपका जब आप स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहेंगे, एक थोड़ा सुस्त जीवन रहेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव लाइफस्टाइल में रहेंगे, आपको प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस, क्योंकि आप देखो अगर प्लेनेट आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये तो सिद्ध है ना, साइंस भी कह के गया है। तो इसका उल्टा भी, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब आपका कर्म के जरिए आप प्लेनेट को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ साइंस। तो ये आपका हाथ में रहेगा, आप कौन सा दिशा में काम करना चाहते हैं, आप कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ओके, एस्ट्रोलॉजी करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप में कैसे काम करती है, किस तरीके से हेल्प करती है? बहुत, ये आपने एक बहुत बड़ी अच्छा बात किया हुआ है। हम एस्ट्रोलॉजी का जो बातें करते हैं तब भारतीय वास्तु का भी बात आती है, ठीक है। हमें प्रैक्टिकल उदाहरण देके समझाते हैं तो थोड़ा अच्छा होगा। अब शनि का हिसाब से देखिए, अगर शनि किसी का खराब होगा तो उसको, वो जो जातक होगा उसको क्या रहेगा, आलसी होगा, लेजीनेस रहेगा, बीमारी होगा। कि शनि जैसे ठंडा प्लेनेट है, ठंडा ग्रह है, तो ठंडा से रिलेटेड जो होगा एस्थमेटिक प्रॉब्लम होगा, बात होगा, उसका पेन होगा बॉडी में, है कि नहीं, ये सब होगा। तो आप नेक्स्ट जाते हैं, वास्तु में निकल जाइए। शनि होगा क्या, आदमी थोड़ा गंदगी रहेगा, घर साफ सुथरा नहीं रहेगा, घर में जिस घर में धूप नहीं रहते हैं इस घर में क्या होगा, शनि का कुप्रभाव रहेगा, है ना, दुष्प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा। अभी आप आ जाओ हेल्थ का सेक्टर में, शनि का कुप्रभाव है तो क्या बीमार आएगा, आपका एस्मा का बीमार होगा, दर्द होगा, बात होगा। वो क्यों होता है? कहा जाता है कि आप देखो जो लोग 25
25 डिग्री का नीचे टेम्परेचर में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, घर में धूप नहीं आते हैं, वो आदमी को एक्चुअली वो जो एलर्जिक है ना, एस्थमाटिक जो एलर्जी है, ब्रोंकियल एस्थमा बोलो, राइनाइटिस भी बोलते हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जितना भी इन्फेक्शन होता है वो सब शनि का कारण बढ़ जाते हैं। तो आपका घर में भी अगर शनि का कारक बढ़ जाते हैं, आपका कुंडली में अगर शनि का ऐसा दुष्प्रभाव है, तो आपका क्या ठंडा से रिलेटेड जितना भी बीमार है वो बढ़ जाएगा। तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं? घर का साफ सुथरा रखिए, घर में धूप आएगा, जहां पे धूप आएगा वहां पे शनि नहीं रहेगा। आप एक बात लेकिन ध्यान से मान लीजिएगा, ठीक है ना। और आप जो ठंडा का जीन है, जो 25 डिग्री का जो ऊपर का टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर में आपका घर का जो माहौल बनाए, आपका शनि का जो दुष्प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, शनि का बीमार ने क्या करते हैं, लेथार्जी करते हैं, लेजीनेस करते हैं कि नहीं, वो कैसे करते हैं हम बताते हैं। शनि का जिसका कारण होगा उसको सांस प्रश्वास में दिक्कत होगा, उसको रात का नींद पूरी नहीं होता है, और रात का नींद पूरी नहीं होगा तो आपको क्या रहेगा, दिन में लेजीनेस रहेगा, डिजीनेस रहेगा। तो आदमी धीरे धीरे जो एंथुसियाज्म होता है, आदमी का जो उत्साह होता है कर्म करने का, वो धीरे धीरे कम होते रहेगा। और ये किसका प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, और साइंटिफिकली प्रूवन है इट्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये हम शनि के लिए आपने मुझे बताया, ऐसे अगर मान लीजिए कोई ग्रह और ज्यादा, जैसे राहु है, तो किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं कि राहु अगर किसी का खराब है तो? राहु एक देख लीजिएगा, राहु एक इटर्नल प्लेनेट है। राहु ने तो वो हम लोग पुराण में बोल दिया था कि विष्णु जी का जो अमृत वो पान कर लिया था ना, तो अमर हो गया है। तो राहु हमेशा रहता है। राहु क्या होता है, बोलो, राहु कभी सीधा रास्ता में नहीं जाना चाहते हैं, टेढ़ा, वो टेढ़ा रास्ता है, ठीक है ना। और आप हमेशा देखो, हर आदमी का मन में लेकिन सुप्त रूप में या सक्रिय रूप में ऐसा एक रहते हैं कि कोई भी काम करने का दो तरीका होते हैं, सीधा रास्ता में जाओ और टेढ़ा रास्ता में जाओ। और हम लोगों को एक आदत होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है भाई शॉर्टकट लेने का, वो क्या है, राहु होता है। तो जितना भी शॉर्टकट वाले जो माइंड है हमारा, वही राहु है और दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और वो इटर्नल है, ऐसा नहीं कि बच्चा में नहीं है, बच्चा भी करेगा, बूढ़ा भी करेगा, इटर्नल है, वो हमेशा रहेगा। ऐसा अभी है, सदियों पहले नहीं था, ऐसा नहीं था, सदियों पहले में भी था। तो राहु जितना भी ये जो टेढ़ा मेरा रास्ता में जाना चाहते हैं वो है राहु, जितना भी शॉर्टकट काम करने वाला है वो राहु है। लेकिन उसके थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव इफेक्ट भी है। उसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए, आपको देखो, एक काम आप थोड़ा शॉर्टकट से करना चाहते हैं, आप पॉजिटिव वे में क्या कर सकते हैं, आप तरीका ढूंढेंगे जी, कौन सा सही तरीका है, जिस सही तरीका से हम काम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, समय कम लगा सकते हैं, वो राहु का अच्छा प्रभाव हो गया। और बुरी प्रभाव हो गया तो शॉर्टकट वे में आपको मतलब काम करने का लगेगा, बुरी वाला पथ है, उसी में जाएगा तो आप बुरी तरह फंसने वाला है। लेकिन राहु ने अगर अच्छा से काम किया हुआ है, ये काम को कैसे शॉर्टकट कर सकते हैं किसी का सहारा में, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, वो एक तरीके से वो राहु का इफेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करते हैं, काम को कम कर देते हैं, लेकिन सही तरीके से कर रहा है। अगर सही तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाए तो वो राहु को जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको इंक्रीज करेगा। लेकिन राहु का और एक है कि जो जैसे दुष्ट ग्रह का साथ रहते हैं, शनि का साथ रहते हैं, वो शनि का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। रवि का ऊपर जो अगर रहते हैं तो रवि का पावर कम कर देते हैं। तो आपको ये रहेगा कि आप कितने अच्छा सोच रहे हो, आपका सोच का ऊपर राहु आपका पॉजिटिव होगा और निगेटिव भी हो सकते हैं। आप अगर खराब सोचते हैं तो राहु आपका निगेटिव होते रहेगा। उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो है ये रिमेडी करो, रिमेडी तो ठीक है अपने जगह में। हम जो शनि का बातें बोल रहा है, शनि का आप जितने भी शनि मंदिर में जाके आप पूजा पाठ कर लो, शनि का मंत्र भी पाठ किया है, आप घर साफ सुथरा नहीं है, आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, आप धूप में नहीं जा रहा है, तो आपका शनि कभी भी ठीक नहीं होगा, ये मैं बोल देता हूँ। और ये बातों में और एक में बात में बोल देता हूँ, बहुत लोगों को देखा जाता है जो शनि को लेके एक्चुअली बहुत लोगों का डर है, और शनि को कैसे सही तरीके से संतुष्ट कर सकते हैं। आप बहुत लोग हैं, आज शनिवार को शनि मंदिर बढ़िया से सुबह में ऑफिस जाने का समय शनि मंदिर में पूजा करके निकल गया। हम सालों का बाद साल हम कर रहा है, इतने सालों से हम शनि पूजा कर रहा है, क्यों नहीं हमारा अच्छा हो रहा है, शनि का दोष कैसे निवारण क्यों नहीं हो रहा है? कब कर रहा है भाई? सुबह ऑफिस जाने का समय हम हमेशा घुस के जाता हूँ शनि मंदिर में। अब आप बात बताओ, शनि और रवि जो है, रवि जब तक रहेगा, जब तक सूरज रहेगा तब तक शनि का इफेक्ट ही शुरू नहीं होगा। सबका एक अलग अलग ये है ना पावर है।
तो आपको सूर्यास्त का बाद ही शनि मंदिर जाना चाहिए, ये आप ध्यान से रखिएगा। जो भी शनि मंदिर में जाने से, चाहे वो शनिवार ही हो, शनिवार का दिन सूर्यास्त का बाद शनि मंदिर जाके अगर सही मन से पूजा किया है, तब आपको शनि का जो जितना दोष है वो निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दिन में आप कर रहा है, आप रवि का भी खराब कर रहा है, शनि का भी खराब कर रहा है, कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है और आपको कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो सही दिशा में काम करना, सब काम करने का सही दिशा होता है, सही ढंग होता है। सही ढंग से अगर काम करोगी तो सही रास्ता, आप सही जो आपका डेस्टिनी है, डेस्टिनी जरूर पहुंच जाओ। बिल्कुल। तो जैसे शादी है, बिजनेस है या ट्रैवल के लिए हमेशा मुहूर्त निकाला जाता है, तो क्या मुहूर्त निकालना जरूरी है या फिर हम ऐसे भी कोई कार्य कर सकते हैं? हाँ, जरूरी है। आप जैसे हम बात कर रहे हैं, हम एक कुछ अलग सा एनवायरनमेंट है ना, हम लोगों का मेंटेलिटी थोड़ा सा अलग है जी। तो इसीलिए ऐसे जैसे होता है, हर काम करने का एक थोड़ा सा वाइब होता है, एक इफेक्ट होता है। तो हमारा ऋषि मुनियों ने प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस को नजर रखते हुए तो कुछ काम के लिए जो सही काम करने का सही समय एक्चुअली निर्णय किया हुआ था, तो उसी समय करने के कर्म का जो सफल होने का संभावना बढ़ जाती है। ये बहुत जरूरी है और इसको आप सही ढंग से कीजिएगा, क्योंकि आप कुछ समय में आप देखिएगा, आपका मन भी, आपका मेंटेलिटी का बात करते हैं, आपका मन जो है सब समय में कुछ काम करने का, जो एक समय में मन होता है कि मैं ये काम करूं, एक समय में मन होता है मैं ये काम करूं, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो नेचुरली जो आते हैं, वो नेचुरल समय का साथ तालमेल रख के, प्रकृति का साथ तालमेल रख के अगर आप कर्म करेंगे तो उसी कर्म में सफलता पाने का आपका संभावना बढ़ जाती है और वही प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। तो सर जैसे गोचर होता है, गोचर का जो प्रभाव होता है वो पर्सनल लाइफ पे पड़ता है या समाज पे भी पड़ता है? अब देखिए, इसमें हम व्यक्तिगत रूप में तो जरूर पड़ता होगा जी। और समाज क्या है, वो व्यक्ति का समष्टि है। तो समष्टि जो हम बोलते हैं, मुहूर्त बोलते हैं, मुंडन एस्ट्रोलॉजी। अब पॉलिटिक्स का बातें करें और या समाज का कोई भी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का बात करें, सामाजिक माहौल जो है उसका भी बात करें, तो सभी में जो गोचर का इफेक्ट है, क्योंकि कुछ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। जैसे सरकार बदलने से आपका अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल व्यवस्था में चेंजेस आते हैं कि नहीं? जी, आते हैं। तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन भी चेंज हो जाते हैं। कोई ग्रह थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, कोई ग्रह का थोड़ा पावर कम हो जाते हैं, उथल पटल तो होता ही है। तो व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से, दोनों रूप में वो परिवर्तन आते हैं। इसलिए जो है, हम एस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं कि आप साल में एक बार कम से कम, और नहीं तो एक निर्दिष्ट समय के अंतराल में कोई अच्छे ज्योतिषी का पास जाके अपने कुंडली दिखा के सलाह लेना चाहिए, क्योंकि आपका जन्म का कुंडली तो है ही है, वो तो जरूर आपको इफेक्ट करेगा, लेकिन गोचर का समय में जितना चेंजेस होते रहते हैं, उसी का अच्छा इफेक्ट पाने के लिए आपको समय समय में दिखा के उसको इफेक्ट लेना चाहिए। और या कुछ खराब समय है तो उसका प्रिकॉशन लेना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे ये गोचर जब होता है किसी में, तो कहीं ना कहीं लोगों की शादी डिले हो जाती है या फिर जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो उनके भी कोई सिम्टम्स होंगे कि अगर गोचर में चेंजेस हुए तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं लोगों की लाइफ में? पहला तो है कि आपका मानसिक अवस्था में परिवर्तन आते हैं। खराब समय चलेगा तो आपका क्या, आप देखेंगे कि काम बिगड़ने लगा है अचानक, बिना किसी कारण में, और चिड़चिड़ापन बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाते हैं और आपका गुस्सा ज्यादा हो जाते हैं। ये सब लगेगा ना आपको, देखो कि आपका ये समय है भाई, किसी का पास जाइए, आप सही गुरु जी का पास जाइए, जाके अपना कुंडली दिखाइए, सही सलाह लीजिएगा, ठीक है ना? कुछ ना कुछ सिग्नल तो दे देते हैं, लेकिन हमने किया है व्यस्तता के कारण हम उसको इग्नोर किया करते हैं। तो इग्नोर मत कीजिएगा, तो थोड़ा सा जो लिविंग इन अवेयरनेस ना, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा मतलब जो भी सिग्नल दे रहा है यूनिवर्स, उसको आपको समझना चाहिए भाई, ये जो एक दो चीजें मेरा पास हो रहा है, ये नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। आपको खुद को तो पता नहीं होगा, इसलिए आप दूसरे को जो अच्छा जो गाइडिंग सोल है, एस्ट्रोलॉजर का पास जाके उसका सलाह लीजिएगा। तो ये सब सिग्नल से आपको कैसे, किस जो निगेटिव प्लैनेट है उसको, निगेटिव इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। और कभी कभी आप देखो, कुछ भी काम किया हुआ है, जो काम आपने 4-5 वर्ष से लग रहा है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है, अपने आप आ रहा है, अपने आप कम्युनिकेशन आ रहा है, कनेक्शन आ रहा है, ये करो तो आपको लग जाना चाहिए कि ये पॉजिटिव समय आ रहा है। वो पॉजिटिव समय को कैसे इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट कैसे लिया जा सकते हैं, इसके लिए भी आपको एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको सलाह लेना पड़ेगा सही जगह से।
तो एस्ट्रोलॉजी साइंस है, आर्ट है या कोई स्पिरिचुअल चीज है सर? अब देखिएगा, एक आर्ट ऑफ लिविंग का श्री श्री रविशंकर जी ने वो एक बात बता के गया हुआ था कि एक क्वेश्चन है, इज एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस? तो उन्होंने कहा था कि यस, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस बट नॉट ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स आर साइंटिस्ट। क्यों बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर साइंस का हिसाब से देखते नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में असल में एक साइंस है और साइंटिफिक कैलकुलेशन है। और अब आर्ट का हिसाब से आप देखेंगे तो जो आर्ट भी है, आर्ट किया है उसको कैसे उपयोग किया जाए, वो एक आर्ट है, वो कला है, एक्चुअली स्किल है, वो स्किल आपको सीखना पड़ेगा। साइंस है अपने जगह पे, वो तो नॉलेज है, वो नॉलेज को आप अगर सही तरीके से आप यूटिलाइज नहीं किया है तो आप उसके अच्छाई जो है, बेनिफिट जो है वो आप नहीं ले पाएंगे। Correct. तो उसी हिसाब से आपका आर्ट्स भी है। अब आप बोलेंगे वो साइंस भी हो गया, आर्ट्स भी हो गया, फिर जो स्पिरिचुअलिटी का इसका क्या रोल है? भगवान का, अगर आप भगवान के ऊपर आपको, अगर भगवान का जो मार्ग है उसी मार्ग पे अगर आप नहीं चल रहा है तो ये एस्ट्रोलॉजी का जितना भी बेनिफिट है आपको नहीं मिलेगा। एक जगह पे जाके वो रुक जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि भगवान का जो मार्ग है वो है प्रकृति का साथ तालमेल रख के, वो जो यूनिवर्स का पावर है, यूनिवर्सल पावर का साथ तालमेल रख के आपको चलने का जो रास्ता है, आप अगर उसी रास्ते पे अगर आप नहीं चला है तो एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस, आप पूरा जो नॉलेज है, टेक्निक है, आप ले लिया है, आर्ट का हिसाब से उसको उपयोग कैसे करना है वो भी सीख लिया है, लेकिन प्रकृति का साथ, भगवान का साथ तालमेल रख के आप चलना नहीं सीखा है तो क्या होगा? वो आपको एक जगह पे जाके आपका पथ अवरुद्ध हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आप इससे आगे नहीं जा पाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, आप खाली शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए या लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए। बहुत आगे जाना है आपको, अगर बहुत आगे जाना है तो ये तीनों को आप एकजुट करके आप चलिए तो आपको जरूर अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को आजकल देख रही हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी पे डाउट होने लगा है, उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी सच में काम करती है? डाउट होना स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मतलब एस्ट्रोलॉजी का नाम पे बहुत सी एक्चुअली प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, बोलना अच्छा नहीं लगता है लेकिन चल रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो सही नॉलेज है, सही ज्ञान है, उसका उपयोग सही तरीके से किया जाएगा, साइंटिफिक तरीके से, एकेडमिक तरीके से। और मुझे ये लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी का शिक्षा है ना, उसको ये शिक्षा पद्धति भी थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए, थोड़ा सा पद्धतिगत कर देना चाहिए। जैसे वो प्रक्रिया का माध्यम से गुजर जाएगा तब भी वो एस्ट्रोलॉजर बन पाएगा, अपने को एक एस्ट्रोलॉजर कह पाएगा, ये हो सकता है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एस्ट्रोलॉजर का। देखो, आप कोई भी ज्ञान का, आप एटॉमिक जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या कर सकते हैं? आप डिस्ट्रक्शन भी कर देते हैं, पूरी विश्व डिस्ट्रक्शन करने के लिए सेकंड भी नहीं लगेगा, मिली सेकंड लगेंगे। और वो न्यूक्लियर एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी से पूरा विश्व का जो शक्ति है, हम न्यूक्लियर रिएक्टर से भी तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम लोग बहुत काम कर रहा है ना, वो सही उपयोग है। तो कोई भी ज्ञान का ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकते हैं। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी को लेके जो शंका है, थोड़ा सा जो बदनाम हुआ है, वो स्वाभाविक है। मैं कहता हूँ कि आज का जमाना में मुझे लगता है कि ये एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। और जैसे अच्छा एस्ट्रोलॉजी भी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अभी यूनिवर्सिटी लेवल में सिखाया जाता है, मुझे लगता है कि जो भारत में अभी जो जागरण है, वो जागरण के बाद एस्ट्रोलॉजी अपने सही दिशा देने के लिए सक्षम होगा। और वो ट्रांजिशन फेज के बाद एस्ट्रोलॉजी वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। किसी का मन में भी शंका है, वो शंका का कुछ कारण नहीं रहेगा। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। ओके सर, ज्योतिष को वेदंगा क्यों बोला गया है? अब देखिए, कोई भी भारतीय ज्ञान धारा है वो सब वेद से ही एक्चुअली उत्पन्न हुआ है जी। और वेदांगो कहने का, ये एक्चुअली जो 6 वेदांगो है उसी में से एक है ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष। तो वेद से जैसे उत्पन्न हुआ है तो उसको वेदांग कहा जाता है, ये कहने का बहुत तात्पर्य है। लेकिन आजकल जो एस्ट्रोलॉजी का नाम पे कोई बहुत सारा ऐसे विद्याओं का भी प्रचलन कर रहा है जो एक्चुअली वैदिक नहीं है, जो वैदिक भी नहीं है, ज्योतिष भी नहीं है, वो समाज के लिए हानिकारक है। तो हमने ये कहना है कि जो वैदिक ज्योतिष का जो ओरिजिनल शिक्षा है, वो शिक्षा को हमने कंटिन्यू करना है और वो शिक्षा ही जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए उपयोग है। बिल्कुल। जैसे जो त्योहार होते हैं, पूजा पाठ हो गया, मंदिर के जो रिचुअल्स होते हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से कनेक्ट होती है? क्या रोल है उसका? खाली मंदिर का रिचुअल तो है ही है, जो हम लोगों का सामाजिक जो रिचुअल होता है, हमारा उत्सव है, पर्व है, तो वो सभी में जो जितना भी गणना होता है, किस दिन एक उत्सव है, किस दिन एक पर्व है, वो सभी सही गणना तो एस्ट्रोलॉजी को लेके ही होता है। तो एस्ट्रोलॉजी हमारा समाज जीवन से ऐसे जुड़ा हुआ है। अब कोई भी पर्व बोलो, उसी से हम लोग क्या है, भारतीय वैदिक ज्योतिष में लूनी सोलर होता है, चंद्रमा का भी पोजीशन देखते हैं और
सूर्य का भी पोजीशन देखते जी हैं। जी जी। तो वो दोनों पोजीशन लेकर एक्चुअली जो लूनी सोलर कैलेंडर बोलते हैं वो लेकर एक्चुअली भारतीय कैलेंडर पद्धतियां हैं, और उसी को लेके हम आज बोलो आज के 5000 बाद भी क्या होने वाला है, कौन सा दिन में कौन सा पर्व रहेगा, वो पूरा का पूरा पूर्व निर्धारित है। तो भारतीय वैदिक ज्योतिष ऐसे ही मतलब भारतीय समाज की परंपरा में सामाजिक जो हेरिटेज है उसी का एक हिस्सा है। ओके, तो जैसे अभी आपने शनिदेव को लेकर चर्चा की थी, क्या शनिदेव हमेशा नेगेटिव प्रभाव देते हैं या फिर उनसे ग्रोथ भी हमें मिल सकती है? अब देखिए कोई भी निगेटिव चीज वो भी एक समय पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक जी। है ना। अब एक बात देखो, एक बंद घड़ी है, घड़ी जो वॉल क्लॉक है ना, एक बंद घड़ी है, वो बंद ही रहने दो भाई, बैटरी नहीं है, खराब है ना वो। हाँ। वो खराब घड़ी भी दिन में 26 घंटे में 2 बार सही समय देगा कि नहीं, करेक्ट देगा, है ना। 2 समय तो देगा, जैसे भी रहा हुआ है, दिन में एक बार और रात को एक बार सही समय देगा। घड़ी बंद है लेकिन दिन में 2 बार वो सही समय देगा जी। ठीक है ना। तो वो आपको टाइमिंग का ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होते हैं, बुरी नहीं होते हैं, ठीक है। शनि का क्या होता है, थोड़ा सा लंबी चलते हैं, शनि का दशा जो है 19 साल का होता है, और उसका जो प्रभाव है थोड़ा बचपन काल में थोड़ा सा वो निगेटिव इफेक्ट देते हैं। लेकिन शनि जैसे थोड़ा सा ओल्ड प्लेनेट है, वो धीरे धीरे अब 40 हो गया है ना, 40+, तब धीरे धीरे शनि का पॉजिटिव इफेक्ट आपको आने लगेगा। शनि क्या है, मैच्योर्ड प्लेनेट है। आपको मैच्योरिटी जब आएगा तो आपको धीरे धीरे शनि अच्छा ये देना पड़ेगा। तो इसको लेके खराब मुझे नहीं लगता है कि मतलब शनि आपका शनि का दशा है, आपका ये होगा ये खराब होगा, वो ऐसे तो डरावानी बातें का कोई ये नहीं है। शनि ठीक है, शनि है, आपको उसको कैसे पॉजिटिव किया जाए। आपका राशि में अगर निगेटिव भाव में है तो कौन सा दिशा में आपको निगेटिव इफेक्ट मिल सकता है, उसको आप उपचार कीजिएगा, ठीक है ना। और शनि को उपचार करने के लिए सबसे अच्छा उपचार ये है कि शनि है लेजी आदमी को पसंद नहीं करते हैं, गंदगी शनि का पसंद नहीं करते। आपको देखो, आप सुबह आपका घर पूरा बढ़िया है, घर में जो कचरा का ये है ना, मतलब आप वो रास्ते में आके फेंक दिया है, ठीक है ना। कुछ भी आप चिप्स खाते हो ये रास्ते में फेंक देते हो, वो क्या है, आप गंदगी फैला रहा है। गंदगी नहीं फैला रहा है, आप शनि का निगेटिव इफेक्ट को अपना जीवन में बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना। तो वो सब बहुत सारा चीज है, तो ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक बात है कि आप बुजुर्ग को अगर सम्मान देंगे तो शनि आपका अच्छा हो जाते हैं। तो वो सब बातें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई, हस्बैंड वाइफ में झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो तो बहुत, आप वो बात बोलने के लिए अच्छा नहीं लगते हैं। आजकल रिलेशनशिप में आप एक बात देखिएगा कि डाइवोर्स इतना बढ़ गया है ना, विवाह विच्छेद थोड़ा सा बढ़ गया है। तो हम एक छोटी सी एक कहानी बताएंगे, आप अगर परमिशन देंगे, 2 मिनट का कहानी है, ठीक है ना। एक मतलब ये है कि बड़े सेठ था, वो थोड़ा जो लड़का है वो चलिए उसका थोड़ा बीमार होने वाला है, वो देहांत होने वाला है, उसका पता चल गया। उसका लड़का को बोल के बोला, बेटा तुम तो शादी करने वाला हो, तुम ऐसा शादी करो कि हर महीने में तुमको शादी करना है। ओके कि वो निकल गया, चल पड़ी। अभी आप देखिएगा वो हर महीने शादी करने के लिए कौन सी कन्या उसके लिए राजी होगा, कोई नहीं। लेकिन जहाँ पे जाते हैं बोलते हैं कि हम हर एक शादी करेंगे, फिर 1 महीने का बाद दूसरा शादी करना पड़ेगा। तो वो भागा के भेज देते हैं। तो एक कन्या है जो बुद्धिमान है, उसको समझ में आ गया है उसका पीछे में कोई राज है, हम बताएंगे राज क्या है। तो बोला हाँ ठीक है हम शादी करेंगे। उसको तो माँ बाप बुला रहे तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो बोला नहीं हम कर देंगे। तो ठीक है, धूमधाम से शादी हो गया। फिर 1 महीने का बाद जो वो एक्चुअली उसको तो अभी फिर से नया शादी करना पड़ेगा, वो बोल रहा है ना, उसके साथ बातें कर रहा है। तो वो लड़की उसको समझाया, एक्चुअली 1 महीने में एक्चुअली समझ गया कि तुमको जो पिताजी ने बोल के गया है 1 महीने में तुमको दूसरा शादी नहीं करना है, तुमको मुझसे ही ऐसा देखना है 1 महीने के बाद कि तुम मुझसे ही और एक बार शादी कर लिया। तो हर 1 महीने के में तुमको लगना चाहिए कि हम लोग नया शादी किया है, तो उसी हिसाब से आस्था प्यार जो है वो जैसे लगना चाहिए कि 1 महीने से ज्यादा पुराना हो ही नहीं है कभी जीवन भर। तो वो मंत्र है, आपको हर महीने नया शादी करना है। किससे करना है, आपका पुराना वाइफ से ही करना है या वाइफ ने हस्बैंड को करना है। आपको लगे कोई भी मोमेंट में लगे कि पुराना हो गया है, तो उसी समय में शादी टूट जाते हैं। और ये नया कब होगा, जब आपका जेन्युइन इंटरेस्ट रहेगा रिलेशनशिप में, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी का बात तो आते ही, वो अलग बात है। जो कुंडली मैच मेकिंग है, कुंडली मैच मेकिंग में आपको मैच मेकिंग देखिए वो लोग क्या करते हैं,
आपका जो गुण है उसको, और जो वर का गुण है, जो कन्या का गुण है, तो दोनों का मिलन करके जो ये लोगों का ये चीज में मिल रहेगा, तालमेल रहेगा, ये चीज में थोड़ा सा तालमेल नहीं है तो उसको थोड़ा कंप्रोमाइज, मतलब आपस में समझौता होना चाहिए। तो वो अगर समझ में आ गया है ना, वो समझ में आ गया है, तो वो आपका सारा जिंदगी के लिए, पूरे जीवन के लिए आपको मतलब ये बंदोबस्त हो गया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप देखिए, आप कोई भी जो है मनुष्य, उसको थोड़ा मतलब विकास होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, वो चेंजेस को एडॉप्शन करना है, ठीक है ना। वो एडॉप्शन करके अगर जैसे रिलेशनशिप को जो विकास होते रहेगा ना, एक स्टेज में आप शादी कर लिया है, वो एक स्टेज था, 1 महीने का बाद, 1 साल का बाद वो अलग स्टेज होगा। तो हर एक स्टेजेस में आपको जैसे आनंद लेना पड़ेगा, तब भी आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा और जो जीवन है वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इस दिशा में 2-4 मैं टिप्स देना चाहता हूँ प्रैक्टिकल। कभी भी अपने जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम आप कर लीजिएगा। मास्टर बेडरूम कभी भी जो नॉर्थ वेस्ट है, वायु कोण में जो है, नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर है, उसी में कभी भी आप जो मास्टर बेडरूम है कभी नहीं लगाइएगा। सबसे बढ़िया है कपल्स के लिए क्या है, साउथ वेस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट में कभी नहीं लगाएगा, तब लेकिन आपका शादी टिकने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये एक टिप्स मैं दे रहा हूँ। बहुत अच्छी आपने टिप्स दी है कि अपने बेडरूम को साउथ वेस्ट में रखो, नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखना है। नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखना है, नॉर्थ वेस्ट में किसी भी कारण में नहीं रखना है, ठीक है। साउथ वेस्ट में नहीं हो पा रहा है, तब कोई दूसरा मतलब दिशा में भी थोड़ा सा वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। उसी में थोड़ा सा इंटरनल जो अरेंजमेंट है वो हम किसी दिन बातें करेंगे वास्तु को लेकर, बिल्कुल वास्तु को लेकर। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में किसी भी कारण में नहीं रखना है, वो आपको शादी को मतलब क्या उम्र कम कर देगा, वो विच्छेद होने वाला ही है। ओके तो एक आजकल देखा जा रहा है, लोग जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो ऐप का यूज करते हैं, एआई सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। क्या उनको यूज करके एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन करना ठीक रहता है? आप देखिए, एक बात जो एस्ट्रोलॉजी क्या है, बेसिकली गणना के माध्यम से होता है। गणना के माध्यम से, करेक्ट। जब कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर का माध्यम से वो क्या किया है, वो गणना का जो पार्ट है वो कंप्यूटर ने सहज कर दिया, ठीक है। जो गणना करने में आधा घंटा 1 घंटा जैसा समय लगा था, वो मिनट में कर दिया, राइट। वो हो गया है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर तो वही रहा। एआई भी ऐसा है। एआई क्या करेंगे, वो हम लोगों का जो विचारधारा का जो पद्धतियां है, विचारधारा जो विचार करने में जो समय लगते हैं, वो थोड़ा सा कम कर देगा, ठीक है ना। लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी मैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजर वो सहारा ले सकते हैं। पहले जैसे हम सॉफ्टवेयर का लिया हुआ था, पहले तो और भी गणना, पहले इससे भी आगे अगर निकल जाएंगे, जो पंचांग होता है, पहले तो पंचांग भी नहीं था, अपने आप को गणना करना चाहिए था। इसके बाद पंचांग आया है, पंचांग में थोड़ा सा आसान हुआ है, इस दिन का क्या ग्रह स्फुट है, सब कुछ मिल जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, समय कम हो गया। तो पंचांग के बाद आया है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का बाद अभी क्या आ रहा है, एआई आ रहा है। लेकिन अभी हमें दिखाई दे रहा है कि कभी कभी जो एआई का माध्यम से, सॉफ्टवेयर का माध्यम से भी आप देखें तो इसी में भी प्रेडिक्शन निकल जाते हैं, वो प्रेडिक्शन कभी सही नहीं है। एआई का माध्यम से भी प्रेडिक्शन दे रहा है और ये कि सलाह भी दे रहा है। मुझे लगता है इट इज वेरी डेंजरस। जो हम लोग आम जनता है, आम जनता को इससे सजग रहना चाहिए। मैं तो ये कभी अप्रूव नहीं करूंगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल ह्यूमन इंटरफेरेंस इज देयर, इट कैन नॉट बी परफेक्ट एंड एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। फॉर a perfect and accurate astrological prediction, you need human intelligence, and there is no substitute of human intelligence in any generation, any era of our civilization. अभी भी नहीं और भविष्य में कभी भी नहीं होगा। करेक्ट। आजकल लोग एआई से ही अपनी कुंडली बना लेते हैं। हाँ। तो जैसे लोगों को ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहिए या फेस टू फेस करना चाहिए? देखो, अभी एक्चुअली जो बेस्ट युग है, बेस्ट समय का कारण बहुत लोगों का समय नहीं होता है कि वो लोग एक्चुअली आके कंसल्टेशन करें। तो इस ये लेके ही तो ऑनलाइन कंसल्टेशन चल गया हुआ है कि नहीं। तो वो उसका एक सुविधा है, वो हम माना नहीं करते हैं। लेकिन आपको अगर डिटेल्स एनालिसिस चाहिए, डिटेल्स दिशा चाहिए, तो मेरा सलाह ये है कि माय एडवाइस है कि आप किसी का पास जाइए, गुरुजी का पास जाइए, सही एस्ट्रोलॉजर का पास जाइए, वहीं पे जाके आप सलाह लीजिएगा। क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा पास जो एक आते हैं कोई क्लाइंट, वो कैसे दरवाजा खुलते हैं, तो मेरा पास नहीं है, कोई भी आप जो एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर है वो लोग सभी बताएंगे वो दरवाजा कैसे खुलते हैं, पहले कदम कैसे रख रहा है, कैसे चल के आ रहा है, फेस में कैसा उसका एक्सप्रेशन है, वो कैसे बातें करता है,
सभी में कुछ ग्रह का इफेक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। और कुंडली बनाने से पहले हमको समझ ही आ जाते हैं कि इसका ये ग्रह खराब है, ये ग्रह अच्छा है, ये इस ग्रह का दशा है, ये रहेगा। करेक्ट। ठीक है ना। बहुत सारा लोग हैं, आप देखो कोई चप्पल में जो आवाज लगा के वो जो चलते हैं ना, चप्पल का आवाज आते हैं, ये आते हैं, ठीक है ना। वो सबको देखो, ये सब शनि का इफेक्ट होता है। वो लोग शनि का या दशा या साढ़े साथी में चल रहा है, ठीक है ना। और कोई आदमी जैसे माथा टल करके ये आते हैं, ठीक है ना, वो शनि और चंद्रमा जो बीज योग होता है, बीज योग होने का कारण उसी का ऐसा होता है। ओके। ठीक है ना। तो बहुत सारा बातें हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आप 1-to-1 कंसल्टेशन करेंगे, जो फिजिकल मीटिंग होगा, आपको जो सही एस्ट्रोलॉजर है वो आपको बातों में से बहुत सारे चीज पता चल जाते हैं, तो सही दिशा देने में ज्यादा आसान हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, बहुत समय नहीं, और छोटे मोटे चीज के लिए आपको ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। मैं इसके लिए भी बढ़ावा देता हूँ, ये भी बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो एस्ट्रोलॉजी का लाभ जन जन उठा सकेंगे, है ना। करेक्ट। जैसे लोग मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो क्या इससे हमारी डेस्टिनी चेंज हो सकती है? हो सकते हैं, क्योंकि मंत्र जब आप तभी करेंगे, पूजा पाठ आप तभी करेंगे, कब करेंगे, जब आपके मन पे ऊपर, स्वयं पे ऊपर आपका विश्वास है। तो स्वयं के ऊपर जो विश्वास है, वो विश्वास ने आपको बहुत सारा चीज आपको ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि हम लोगों का बहुत सारा जो समस्या है वो साइकोसोमैटिक है। साइको मतलब आपका है मन का कारण होता है, और थोड़ा सा फिजिकल रहते हैं। तो शरीर और मन, वो दोनों मिला के जो साइकोसोमैटिक समस्या है ना, तो बहुत सारा चीज हमारा ये है। हम आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप बहुत लोगों का क्या है, अगर सही से नींद अगर एक बार पूरी हो जाएगा ना, बहुत सारा समस्या ऐसे ही हाल निकल जाएंगे। करेक्ट। आजकल जो है रात को नींद नहीं आते हैं आदमी को, क्योंकि हताशा के कारण। और रात को नींद नहीं आएगा दिन के ऊपर दिन ना, वो आपका धीरे धीरे क्या है, सारा शरीर खराब होते रहेगा, मन भी, मानसिक जो संतुलन है धीरे धीरे बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब अगर आप देखेंगे, जो साइकोसोमैटिक जो समस्या है, वो मंत्र द्वारा आपको जो ध्यान एक्चुअली होता है, वो मंत्र जब भी एक ध्यान ही होता है, और मंत्र का जो स्पेसिफिक वाइब्रेशन होता है उसका पावर होता है। लेकिन मंत्र जब करने में आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो पूजा पाठ है साधारण जो स्तुति पाठ हो गया, दान हो गया, स्तुति जो है, स्तुति तो एक प्रार्थना है, उसी का ज्यादा नियम नहीं होता है, ठीक है ना। वो मन का प्रार्थना जो है वो आप भगवान का ऊपर रख रहे हैं, उसको आपको मेंटेलिटी में अच्छा होगा, तो जितना भी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है वो आपसे निकल जाएगा। क्योंकि बहुत सारा समस्या ऐसा आपको जिंदगी में कभी होता नहीं है ना। साइंस ये कहते हैं कि हाँ, आप दिन में एक बार कम से कम 100,000 निगेटिव थॉट आते हैं, उसमें कितना आपका जीवन में फलवती होता है, मेरा ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, सोचते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं, ज्यादातर चीजें नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो निकल जाएगा आपका प्रार्थना से। अभी मंत्र का बात आते हैं, तो मंत्र लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको गुरु का जो सहारा लेके ही ना, गुरु जिस मार्ग से आपको चलने देगा उसी मार्ग से ही आप मंत्र का आप पाठ कीजिएगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है और गलत तरीके से क्या है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन सही नहीं होगा तो आपको कुछ जो सही इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा, वरना कभी कभी क्या होता है, कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट मिल सकता है। तो मंत्र का जप करने में वो आप ध्यान रखिएगा। और बहुत सारा चीज एक्चुअली मंत्र का नाम पे अभी चल रहा है, जो लोग सही मंत्र नहीं है, वो लोग स्तुति है, प्रार्थना है, वो कर दीजिएगा, इसी में कोई दिक्कत नहीं। ओके, जैसे मन का कारक चंद्रमा होता है, और डिप्रेशन भी आप बात कर रहे हैं कि आजकल की जो जनरेशन है डिप्रेशन में जा रही है, तो उससे बचने के लिए भी कोई वैदिक उपाय किया जा सकता है? जरूर जा सकते हैं, प्लीज जरूर हमारे आप देखिएगा। आप जैसे चंद्रमा का जो कारक है, चंद्रमा से आपका मन जो है, मन का जो निगेटिव इफेक्ट आते हैं, अगर चंद्रमा पीड़ित है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हम एक बात बोलते हैं, अब दूध से बनाया हुआ कोई भी चीज, एक छोटी सी मेथड का मैं दे रहा हूँ, दूध से बनाया हुआ कोई भी चीज, कोई भी स्वीट्स भी हो सकते हैं, मीठा जो है, मीठा कोई चीज भी आप गरीबों को खिला दीजिए। लेकिन एक बात चीज रखिएगा, कोई जिसको दान दे रहा है वो मतलब पात्र होना पड़ेगा, मतलब वो थोड़ा अभावी है, जिसको खाने में वो संतुष्ट होगा, ठीक है ना। वो चीज आपको दान दे दीजिएगा, आप तुरंत देखिएगा, आपको मतलब आपको भी अच्छा होगा, और जो आपका जो डिप्रेशन है, मन में जो डिप्रेशन है, वो भी थोड़ा सा निकलने लगा है। और आपका जो शंख से बनाया हुआ कोई भी चीज आपका बेडरूम का पास रखिए, वो खुले में रखिए, लेकिन कोई बंद मतलब ग्लास का कोई केबिन में मत रखिएगा, खुले में शंख से बनाया हुआ कोई भी चीज आप जहाँ पे सोते हैं रात को छोटे समय, आपका पास कोई ऐसे जगह पे रख दीजिएगा। आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा और आप बताइएगा आपका मन में मानसिक जो स्थिति है उसी में कितना परिवर्तन आते हैं। आप नेक्स्ट डे आप खाली 2 दिन कर लीजिएगा,
7 डेज होगा तो और भी बढ़िया है। 7 डेज अगर कंटिन्यूअसली किया है 7 दिन तक, इसके बाद आप जो उठने के बाद जो एक एंथुसियाज्म, उत्साह मिलेगा आपका जीवन के प्रति, जो आपका एक उत्साह मिलेगा वो एक अलग ही होगा। आप करके देखिएगा, मुझे बताइएगा आप भी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक जो है। एक भारत का चार्ट होता है, भारत की भी कहते हैं कुंडली बनती है, तो क्या उस कुंडली को देख के भारत के फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जा सकती है? क्या ये तो मुंडन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है कि किसी देश का कुंडली बना जा सकते हैं, किसी राज्य का भी कुंडली बना जा सकते जी हैं। जी जी। तो भारत का जैसे मकर राशि एक्चुअली बताया जाते हैं, और इसी का जो कुंडली है उसी का लेके भारत का विचार होता है। और भारत का विचार में अभी जो समय है, अभी आने वाला जो समय है, ये समय बहुत ही अच्छा है। ट्रांजिशन फेज में है, भले ही वो अच्छा बात है, और हम लोग सही तरीके से योगदान देंगे ये। लेकिन शनि का है प्रभाव। शनि क्या काम करते हैं, शनि थोड़ा लगातार लगे रहना चाहिए लंबे समय तक, ठीक है, छोड़ नहीं देना चाहिए। और जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो मटेरियल जो थिंग है ना, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम पे आप जो, इसलिए तो आप देखेंगे अभी विकास के नहीं है, और जब आप देखेंगे रास्ते बन रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ज़्यादा ध्यान दें। मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है वो भी शनि को ध्यान में करके ही एक्चुअली किया गया है। जी। तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को अगर हम उसको चालू रखेंगे, जो रास्ते निर्माण का जो कार्य जो है ये अगर चालू रखेंगे, तो शनि का जो सुप्रभाव है, पॉजिटिव इफेक्ट है, वो भारत के ऊपर रहेंगे। और भारत का जो सपना है, विकसित भारत का सपना, वो जरूर और जल्द पूरा होगा। और ऐसा नहीं है खाली ये सरकार का काम है, हम सभी को इसी दिशा में काम करना पड़ेगा, उत्साह से काम करना पड़ेगा, विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मनीष सर, जैसे एस्ट्रोलॉजी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की टैलेंट है, उनकी स्ट्रेंथ को किस तरीके से पहचाने, और एस्ट्रोलॉजी उसमें किस तरीके से मदद कर सकती है? ये बहुत ही एक अच्छा बात एक्चुअली पूछा हुआ है, क्योंकि हम काफ़ी समय से युवाओं का साथ जुड़ा हुआ है एज ए एस्ट्रोलॉजर और गीता मिशन का माध्यम से भी। जी। आप अगर बात देखें तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, देखो आप, पेरेंट्स एक अलग जमाना का है, और जो स्टूडेंट्स है, बच्चा है, वो अलग जमाना का है। पेरेंट्स अपने सपनों को बच्चे के ऊपर मत थोपो, ये ध्यान पे रखिएगा। क्योंकि वो बच्चा जो है, बच्चा अनदर 15 to 20 years, देयर चैलेंजेस विल बी डिफरेंट। वो लोग एक अलग मतलब दुनिया का सामना करना पड़ेगा, उसी में ज्यादा चैलेंजेस होगा। आप जिस समय में था, आपका जो अधूरा सपने हैं उसको पूर्ण करने के लिए अपने बच्चे को इस्तेमाल मत कीजिए, ये मेरा विनम्र आवेदन है। इसी में एस्ट्रोलॉजी का आप हेल्प लीजिएगा। बच्चा कौन सी दिशा में जाना चाहिए, कोई आपको मैं बताता हूँ, कोई बच्चा का बुध बहुत बड़ी अच्छी भाव में है और अच्छे कारक है, वो दशा भी उसी हिसाब से मिलेगा, तो वो उसको क्या कहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा, वो इधर फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरेस्ट रहेगा, उसको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, और जो फाइनेंशियल बैंकर बन सकते हैं अच्छे। और बुध का कारक से वो जो पीआर इंडस्ट्री है, पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, ये सब में उसको अच्छा रहेगा, उसको बोलने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। आप वो आदमी को अगर आप मेडिकल करने के लिए आप वो डॉक्टर बनेगा, जोर जबरदस्ती डॉक्टर बना देगा, नहीं होगा ना, वो आधा में वो छोड़ देना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हम कहते हैं कि बच्चे को कम से कम 10-12 साल का उम्र में ही उसको कुंडली को डिटेल्स में देखना चाहिए, स्पेशली करियर में लेके। तो उसी में देखे, किसी का शनि अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो थोड़ा रिसर्च रिलेटेड होगा, स्लो लर्नर होगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, वो बचपन में सीखते हैं, मतलब थोड़ा सा धीमी है लेकिन सही तरीके से सीख जाते हैं। उस लोगों का शनि का इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, निगेटिव है ऐसा नहीं है। वो लड़का बड़े होकर थोड़ा जैसे रिसर्च करेगा, थोड़ा जो टेक्निकल लाइन में है वो सब लाइन में जाने का उसका चांसेस है। तो उसी हिसाब से हम लड़के को अगर आगे लेके जाएंगे, किसी का मंगल बहुत अच्छे भाव में है, वो बहुत अच्छा सर्जन होगा। मंगल अगर 12th हाउस में है, वो सर्जन बनेगा, वो कटने का शौक रहेगा, ठीक है ना। वो बचपन में दिखाई देते हैं कुछ कुछ ऑप्शन, लेकिन हम पेरेंट्स किया है वो तो पर्दे लगा के रखते हैं कि मेरा बच्चा ये होगा, मेरा बच्चा ये होगा। मत सोचो मेरा बच्चा क्या बनने के लिए लायक है, उसी दिशा में अगर काम करेंगे तब आपका एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा से हेल्प करेंगे, और उसको उसी दिशा में, मतलब एपेक्स पोजीशन में, ठीक है ना, नाम सम्मान जस सब कुछ देने के लिए सक्षम है। लेकिन 10-12 साल में ही, बिफोर 15 दिखाना बहुत जरूरी है, डिटेल्स में दिखाइए और अच्छा से दिखाइए। तो जैसे आज के जमाने में शादियां, लोग लव मैरिज भी कर लेते हैं, क्या कुंडली मिलाना सही रहता है? वो तो आज के जमाने की बात करें तो पहले ही बोल दिया हूँ, लेकिन आजकल का शादी होता कहाँ है, होता है क्या शादी? शादी तो नहीं होता है, वो कितना एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, करेक्ट, ठीक है ना। ये मतलब ये उसी का ये बेसिस है, ये लड़का ठीक है मेरे लिए, ठीक है, जीवन भर हम कर सकते हैं। लेकिन शादी क्या है, पवित्र बंधन है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोगों का वैदिक ज्योतिष में, वैदिक का जो सही नियम है,
रात्रि काल में कभी शादी नहीं होता है। रात्रि काल में जो शादी होता है वो एक्चुअल शादी नहीं है वैदिक ज्योतिष का शादी, ठीक है ना। दिन में किया जाता है वो एक्चुअली जो मिडिल काल में जो 12वीं शताब्दी का बाद में जो एक्चुअली जो बाहर से जो आया हुआ है ना, वो शादी उदी होगा तो ठीक है, सोने उने का अलंकार होता है तो आक्रमण हुआ करता था। जी जी जी। इसलिए दिन को छोड़ के एक्चुअली रात्रि काल में करने का व्यवस्था आया हुआ है, लेकिन वो सही नहीं है, छुप छुप के शादी दिया करता था, ठीक है ना। दिवा काल में सही मुहूर्त लेकर, आप साउथ में देखिएगा, अभी भी साउथ में जहाँ पे वैदिक जो परंपरा है उसको कुछ हद तक एक्चुअली आज तक भी एक्चुअली है वो मौजूद, तो वो दिन में शादी होता है। एक्चुअली दिन में शादी होना चाहिए, वो सही शादी है। मंदिर को साक्षी रख के, भगवान को साक्षी रख के शादी होता है, वो शादी होगा तब आपका कुछ नहीं होगा जी। और कुंडली मिलन जो है, कुंडली मिलन का एक बात लेकिन आपको मैं जो एक बहुत सारा आप जो अभी कुछ देर पहले हम बात किया है कि एआई का सॉफ्टवेयर का बात किया है जी। अब एआई को दे दो, वो कुंडली वो मैच मेकिंग सॉफ्टवेयर में क्या बतलाएगा, अब कुंडली 18+ है वो अच्छा है, 18 का माइंड 18 से कम है, 18 से कम है, तो वो शादी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, किसी का 12 भी है तो उनकी शादी अच्छी चल रही है, अभी अच्छा चल रहा है, और ज्यादा भी है, किसी का 27 है, 26 है, ये भी नहीं चल रहा है, क्योंकि वो जो ये किसी को सर्टिफाई नहीं करते हैं आपका 18+ हो गया कि आप बहुत बढ़िया से आपका शादी अच्छा रहेगा, ये नहीं है। आपका है कि ये एक शॉर्ट एनालिसिस है कि आपका ये पॉइंट्स में जो गुण है, एक्चुअली जो 8 गुण है ना, उसी में से ये गुण में आपका मिल है, ये गुण में आपका मिल नहीं है। जो गुण में मिल नहीं, आपको अगर समझ में है, अंडरस्टैंडिंग है, उसी में हम लोग काम करेंगे, तालमेल अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो शादी बहुत बढ़िया रहेगा। तो मेन तात्पर्य ये था, लेकिन उसका अभी थोड़ा सा कमर्शियलाइजेशन कर दिया है, लेकिन ये सही तरीका से अगर आपका उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा शादी। और तब विच्छेद का, और एक बात रखिएगा, हम लोगों का वैदिक ज्योतिष, वैदिक समाज में विवाह विच्छेद शब्द नहीं है। हम लोगों का पास विवाह होता है, अगर विवाह हो जाते हैं तो कभी विच्छेद नहीं होता है, और सही तरीका से विवाह होता है वो कभी भी विच्छेद नहीं होगा। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं शादी की, हम जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है किसी कारण, हो सकता है रिश्ते बहुत आ रहे हैं पर कहीं ना कहीं रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं उसके लिए, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत जरूरी, ये सबसे है कि घर का वास्तु के लिए होता है जी। हम जो प्रैक्टिकली जितना देखा हुआ है, घर का वास्तु के लिए होता है कि जिस घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, दक्षिण और पश्चिम का जो कोने हैं, और कोई जैसे वेस्ट में भी अगर है तो दक्षिण पश्चिम और वेस्ट में अगर कोई लड़कियां रहते हैं, जो विवाह योग्य लड़कियां, जहाँ पे कन्या जो वो साउथ वेस्ट या वेस्ट में वो वास करते हैं, सोते हैं, उसका रूम उधर है, उसको कहाँ से शादी होगा, उसको विलम्ब होगा। उसको नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए, वो कपुल का ठीक उल्टा है, लेकिन आप ध्यान पे रखिएगा, ठीक है ना। जो कपुल होगा, शादी हो जाने का बाद आपको कहाँ पे रहना है, साउथ वेस्ट में रहना है जी। लेकिन शादी से पहले साउथ वेस्ट में नहीं रहना है, वो नॉर्थ वेस्ट में रहना है, और शादी का बाद नॉर्थ वेस्ट में रहना बिल्कुल माना है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। जो लोग साउथ वेस्ट में सोते हैं या वेस्ट घर का जो है पश्चिम कोने में भी छोटे हैं, वो कन्या का विवाह में जरूर विलम्ब होगा, वो आप ध्यान में रखिए। और आपको मैं एक बोल रहा हूँ, लाल रंग आपका रूम पे, या आप जो पहनते हैं हमेशा पहनो, एक कोई ना कोई एक लाल रंग का कपड़ा आपका पास है, जो विवाह योग्य कन्या है, जिसका विलम्ब हो रहा है शादी में, उसको 100% शादी हो जाएगा विद इन 9 months। क्या बात है सर। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहीं ना कहीं डेथ की प्रेडिक्शन करने लगे हैं, क्या डेथ जो हमारी कुंडली में है, डेथ की प्रेडिक्शन करना सही है? आप एक बात देखिएगा, अगर एस्ट्रोलॉजी में है भी है डेथ का कंसेप्ट, हम तो नहीं है ऐसा तो नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो मारक का एक्चुअली 3 कैलकुलेशन होता है। जो मारक रिश्ता है, एक है बाल मारक रिश्ता, मतलब बचपन में ही मर जाएगा, है ना, मध्यम एज में मर जाएगा, फिर बुढ़ापा में मर जाएगा, जो स्वाभाविक मृत्यु है जी, वो तो है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो बाल रिश्ता है, बाल मारक रिश्ता, उसको छोड़ के जो बाकी रिश्ते है वो देखने का इतना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए, आप कर्म के जरिए उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, आपका हाथ में तो है, लेकिन बाल रिश्ते जो है वो थोड़ा देखना जरूरी है। वो देख के थोड़ा जो बच्चे का माँ बाप है उसको भी मतलब थोड़ा सा अपडेट कर देना है, ठीक है ना। और उसको प्रतिकार अगर होगा, जो कितना डिग्री में होगा ना, उसको सही से अच्छा से कैलकुलेशन करके जो उतना सीवियर है, बहुत बड़ी डिग्री में है, तब तो उसका बहुत हाई चांसेस है जी। किसी का कम है, वो थोड़ा रिमेडियल मेजर लेगा तो कम हो जाएगा, तो उसी दिशा में काम करना जरूरी है। लेकिन मैंने ये आपने जो प्रश्न उठाया है,
उसको एक बहुत बड़ी तात्पर्य है, क्योंकि बहुत लोग क्या बोल देते हैं, तुमको 3 महीने में मृत्यु होने वाला है। बहुत लोग डॉक्टर भी बोल देते हैं, मेरा यही है ना। क्वेश्चन है कि अरे एक मनुष्य उसका जीवन व्यतीत कर रहा है, अच्छा से व्यतीत कर रहा है, तुम कौन होता है ये मनुष्य को, ठीक है ना। वो फिर रहने का जो जितना दिन रहेगा वो ही आनंदित नहीं रहेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो होना चाहिए। मनुष्य जितना दिन तक जीवन में है उसको भरपूर आनंद लेना चाहिए, उसमें भरपूर जीवन होना चाहिए जितना दिन है आप इस पृथ्वी में। एक और मनी सर, मुझे पूछना है, जैसे आजकल ना बहुत एस्ट्रोलॉजी में लोग ना मिसयूज ज्यादा करने लगे हैं, तो करना चाहिए? मतलब ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी तो जा रहा है एस्ट्रोलॉजी के लिए। वो जा रहा है, ये एस्ट्रोलॉजर जो कम्युनिटी है उसको मिलकर एकजुट होकर एक्चुअली आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं स्पेशली बात बोलूँगा कि जो तंत्र का लेकर के, क्योंकि आसाम से आया हुआ हो तो मतलब तंत्र का नाम तो है ही है, तंत्र का लेकर बहुत बड़ी, और आप लोग देखेंगे बहुत सारा पॉडकास्ट में भी हमारा माँ कामाख्या देवी का ऊपर भी मतलब बहुत सारा मतलब ऐसे बातें फैला, जो लोग कभी गया ही नहीं है माँ कामाख्या धाम में, वो लोग ही ऐसा बात बोल रहा है। माँ कभी मायंक का बात बोलेंगे, उसको पता ही नहीं है कामाख्या और मायंक का दूर कितना है, कामाख्या में क्या होता है। कामाख्या माँ को लेके भी मतलब कामाख्या तंत्र को लेके भी बहुत लोग कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, वो सही नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। और तंत्र का माध्यम से तंत्र का विषय में लेकर ज़्यादा एक्चुअली भ्रम फैला हुआ है, और तंत्र भी ज्योतिष का पार्ट ही है, वही है। और ज्योतिष को लेके भी ऐसे बहुत सारा आप देखिएगा, कोई भी ये बहुत सारा एडवर्टाइज भी आपको मिलेगा, 2 मिनट में, 2 दिन में, 2 घंटे में हर समस्या का समाधान। आप एक बात निश्चिंत रहिएगा, जीवन में कभी समस्या का समाधान नहीं रहेगा, बिना समस्या का जीवन ही नहीं होगा। करेक्ट, समस्या रहेगा ही होगा, ठीक है ना। पेन विल बी ऑलवेज देयर बट सोरो इज अप टू यू। समस्या जरूर रहेगा कि, लेकिन समस्या को लेके आप परेशान है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। करेक्ट, ठीक है ना। समस्या है, समस्या का आपका हाल पता है, मेरा इतना दिन तक रहेगा, मैं ये थोड़ा करेंगे, कष्टदायक समय जरूर आएगा, लेकिन इसीलिए आपको पूरा टूट नहीं जाना है, ठीक है ना। ज्योतिष बताएगा कि आपको ये कम करना है, तो ये समय में आप धीरे धीरे उतर जाओगे, और ये समय का बाद आपका ये पीरियड खत्म हो जाएगा, आपका अच्छा समय फिर से आने वाला है। तो कुछ से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, रिस्क लेना है, इन्वेस्टमेंट तो एक बहुत बड़ी रिस्क होता है ना। तो खराब समय होगा तो एस्ट्रोलॉजर जो बता देगा ना आपको, ये खराब समय में इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आपको डूबने का चांसेस है। करेक्ट, ये एस्ट्रोलॉजी का सही तरीके से। तो कोई बोल देगा आपका इतना खराब समय आने वाला है, हर समस्या वशीकरण करना, ये करना, क्या वशीकरण कर, वशीकरण करके भी तुम क्या करने वाला हो। करेक्ट, है ना। सही ढंग से पहले जो मारक होता है तंत्र में, हम आपको एक बोलते हैं तंत्र का मारक क्रिया हो जाते हैं, ठीक है ना। मेरा पास भी ऐसे बहुत आते हैं कि मतलब पुराना प्रेमिक या प्रेमिका को लाओ, एक्स को लाना है। अरे एक्स को लाके तुम क्या करने वाला हो भाई, है ना। जो नेचुरल नहीं है वो कभी नेचुरल नहीं होगा, इसमें जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे तुम, ठीक है ना। और कुछ वशीकरण करना है, ये करना है, वशीकरण होगा या कुछ भी चीजें बोलो, तंत्र में एक मारक भी होता है, जो आपका शत्रु होगा तो आप मार भी सकते। वो उसका उपयोग कहाँ पे होता था तंत्र में, वो जो शत्रु राजाओं होता था, शत्रु राजा के ऊपर ये सब किया जा रहा था। अब तुम हमारे भाई अभी तो नहीं है राजा महाराजा का जमाना, भाई में हो जाता है, भाई बहन है, तुम काहे को उसको मारना है भाई। तो आप देख लीजिएगा, कुछ चीज तो होता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं। और एक बात ध्यान पे रखिएगा कि कोई भी चीज का रिएक्शन जरूर होता है। अब राजा शत्रु राजा को मार रहा है, वो पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने प्रजा को रक्षा करने के लिए मारन क्रिया करता था शत्रु राजाओं के ऊपर। वो बेनोवेलेंट है, ठीक है ना, वो प्रजा का कल्याण के लिए है। तुम अपने के लिए कर रहा है तो उसका तो जरूर नेगेटिव इफेक्ट होगा। करेक्ट। तो वो सब चीजें में ध्यान रखना है। और जो लोग आजकल बाबा ये बाबा वो बाबा है, 2 घंटे में समस्या समाधान हो जाएगा, उस लोगों को तो मतलब उस लोगों को जेल में होना चाहिए एक्चुअली। पूरा ज्योतिष समाज उस लोगों को बांध के जेल में भेज देना चाहिए। करेक्ट, आप बहुत सही कह रहे हैं सर। कुछ में रैपिड फायर क्वेश्चन है जो कि उनका आंसर आपको एक शब्द में देना है, रैपिड फायर है। तो जैसे आप ज्योतिष को एक वर्ड में क्या कहेंगे, साइंस, आर्ट या एक फेथ? साइंटिफिक आर्ट। ओके। सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है? सूर्य। सबसे ज्यादा लोग कौन सा ग्रह दोष लेके आते हैं? शनि का दोष लेके आते हैं। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण हाउस कौन सा है? लगन। शनि ज्यादा डराता है या राहु? शनि। शादी के लिए सनसाइन देखना सही है या कुंडली मैचिंग? कुंडली मैचिंग। रेमेडीज में ज्यादा पावरफुल क्या होता है, मंत्र, दान या पूजा? दान। आपकी फेवरेट राशि कौन सी है? सिंह राशि।
क्योंकि वो मेरा राशि है। सबसे लकी नंबर आपका आपके हिसाब से कौन सा है? 27। थोड़ा सा उसके पीछे 27 क्यों? 27 एक्चुअली क्या है, वो 27 एक तो है वो मेरा बर्थडे का नंबर है, वो अलग बात है, लेकिन इसमें नंबर 9 का वाइब्रेशन रहता है। और इसमें क्या मिलेगा आपको, चंद्रमा भी मिलेगा, केतु भी मिलेगा, तो आपको उत्साह भी मिलेगा, करेक्ट। मंगल मिलेगा। चंद्रमा है तो आपका माइंड भी मिल जाएगा, जो मन का शुद्धि जो है वो भी मिलेगा। और केतु जो है वो आपका स्पिरिचुअल लाइन में भी रहेगा। तो 27 जो है वो चंद्रमा और केतु का एक कॉम्बिनेशन है, जो मन को स्पिरिचुअलिटी से हमेशा कनेक्ट करके रखते हैं, आपको भटकने नहीं देता है। और एंथुसियाज्म एनर्जी है वो नंबर 9 से देते हैं, जो बेसिक नंबर 27 का 9 होता है। हाँ। So that's why 27 is my favorite number and of course it's my birthday, that's a different thing. क्या बात है सर। तो ग्रह का असर सबसे फास्ट होता है या हमारे कर्मों का? कर्म का असर ज्यादा फास्ट दिखाई देते हैं। असर क्या होता है वो हम नहीं बोलेंगे, क्या दिखाई देते हैं, तो कर्म का असर ज्यादा फास्ट दिखाई देते हैं। ग्रह का असर तो कभी कभी दरमियान भी रहते हैं। करेक्ट। जैसे एस्ट्रोलॉजी में ज्यादातर लोग करियर को लेके पूछने आते हैं या फिर शादी के लिए? आजकल तो शादी मीन्स रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा हो गया है, लेकिन मुझे लगता है अपने जीवन के लिए, अपने जो करियर है ना, करियर के लिए ज़्यादा पूछना चाहिए। लेकिन हमको जितना क्वेश्चन मिलते हैं रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा मिलते हैं। ओके। सबसे कोई ऐसा फनी किस्सा जो किसी ने आपसे पूछा हो एस्ट्रोलॉजिकल, कोई ऐसा प्रश्न आपसे जो थोड़ा सा आपको लगा हो कि ये क्या है? वो तो बहुत होता है, वो सभी का है एक्चुअली। फिर भी एक कोई ऐसा जो आज भी आपको याद हो? याद है, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले होगा, हम तो कल आ रहा था, वो पूछ रहा है कि मतलब उसका एक नहीं, अभी वो रिलेशनशिप में है, तो उसका पिताजी एक्चुअली रिटायर हो गया है। बोल रहा है कि ये लड़का का साथ एक्चुअली हम दोनों तो एक ही उम्र का है, तो उसको लगभग 3 साल लगेगा। वो कैलकुलेशन कर लिया, अभी ये पढ़ रहा है तो इसके और भी ये पढ़ेगा, खत्म होगा, उसका नौकरी भी मिलेगा, 1 साल का क्वेश्चन पीरियड भी रखा हुआ है, 1 साल ढूंढने में लगेगा, तो 3 साल लगेगा। मेरा पिताजी रिटायर हो गया, मेरा पिताजी मुझे 1 साल दे रहा है, तो मैं क्या करूं? भले ही क्वेश्चन से ही सवाल पूरा जायज है कि वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि इधर में 3 साल लगेगा, हमसे ज्यादा कैलकुलेटिव है वो, ठीक है ना, उसने नहीं पढ़ा है। तो लगभग हमने तो ये सब केस में मतलब क्या है, फानी भी है और आसान भी है कि हमको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करके पता चल जाते हैं कि वो छुटकारा पाना चाहते हैं उसको। लेकिन हमने सही मार्क दिया है। कोई भी करो, आप अपना भी करियर बनाओ, और जो लड़का अगर है उसको भी मतलब उत्साह दे के आप निकल के आ जाओ वो रिलेशन से। ऐसा नहीं है कि आप आने का बाद मतलब पूरा वो लड़का टूट जाए, तुम उसको भी उत्साह दे के आप निकल के आ जाओ, अपना जिंदगी बनाओ। ओके। एक चीज जो एस्ट्रोलॉजी से लाइफ में जरूर सुधर सकती है, मतलब कोई एक ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो एस्ट्रोलॉजी अगर कोई कराता है तो वो जरूर सुधर सकती है, वो क्या है? मतलब ज्योतिष का माध्यम है, ऐसा कार्य जो जीवन को सुधार सकते हैं जी। वो तो आप देखिएगा, हम ये ज्योतिष जो हम सुबह उठ के, सुबह नींद से जग के 3 मिनट कर्म करना चाहिए। 3 मिनट का एक बहुत बड़े तात्पर्य भी है, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, ठीक है ना। आप कोई भी जो इतना सारा हार्ट अटैक जो बढ़ रहा है, ये बढ़ने का कारण क्या है? नींद से अचानक से जग गया है ना। आप देखो बहुत लोग नींद में ही, जो नींद से अचानक अगर आप जग जाते हैं, आपका हार्ट अटैक का चांसेस 60% बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और इसके कारण है एक्चुअली बहुत सारा हार्ट अटैक अभी भी हो रहा है। आपको नींद से जगना नहीं है, जो जग गया है इसमें 1 मिनट, बिस्तर पे उठ के बैठ गया है इसमें 1 मिनट, और 1 मिनट क्या है, अपने धरती माता को प्रणाम करना है, इसी में 1 मिनट। ये 3 मिनट 1 मिनट लगा के करेंगे, आपका हार्ट अटैक का चांसेस आपका नील हो जाएगा, कभी भी आपका हार्ट अटैक नहीं होगा। 1 मिनट जो आप नींद से जग गया है, आपको क्या है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एक कॉन्सेप्ट है रेकी में, ठीक है ना, आपको पता होगा। आपको सुबह में उठ के बिस्तर में ही आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए यूनिवर्स को, भगवान को, जब मुझे और एक सुबह देखने का मौका दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर जो 1 मिनट है, आप बिस्तर में बैठ गया है, ठीक है ना, ये तो भगवान के लिए। बिस्तर में जो आप बैठ गया है, अपने आपको एक थोड़ा पॉजिटिव कंफर्मेशन देना है, और अपने जो माता पिता सभी के लिए आपको एक ग्रेटिट्यूड जाना चाहिए, ठीक है ना। और आप अपने को हो गया है, माता पिता को हो गया, जहां से आप आया हुआ है, अभी आ गया धरती माता, क्योंकि आप पूरा दिन तो आपको धरती माता ही चलाने वाला है। तो धरती माता को प्रणाम करके, अपना इष्ट देवता को प्रणाम करके अपना कृतज्ञता दीजिए, और जो आपका दिन होगा उसको प्रार्थना कीजिए कि दिन शुभ हो जाए, अच्छा हो जाए, वो पंचभूत का जो शक्ति है वो आप में समर्पित हो जाए, तो आपका जीवन जरूर अच्छा होगा। आपको जितना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो धीरे धीरे नहीं हो जाएगा, और जो मेंटल इश्यूज है, मेंटल इश्यूज भी नहीं हो जाएगा। ये 3 मिनट आप सुबह में अपने आप के लिए देते हैं तो
पूरा जीवन सुधार हो जाएगा, आपका पंचभूत शुद्धि हो जाएगा, नवग्रह आपका शुद्धि हो जाएगा। क्योंकि धरती माता में जो सूरज का जो ये आते हैं सुबह में, ये नवग्रह तो वहीं पे समाहित होता है ना, करेक्ट आपका करेक्ट। पूरा का पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा, क्या सफल हो जाएगा। क्या बात है। तो मनीष सर, अभी हम एंड की तरफ हैं, हमारी ऑडियंस को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जरूर हम ये देना चाहते हैं कि जो ज्योतिष का जो उपयोग है उसको सही तरीके से कीजिए, और मेरे आप लोगों से विनम्र आवेदन है कि ये जो 2 घंटे में सभी समस्या का समाधान हो जाएगा, 2 मिनट में सभी समस्या का समाधान हो जाएगा, भूत प्रेत बाधाओं, वशीकरण भी होता है वो अलग है, लेकिन ये सब में आप मत पड़िएगा। आपको जीवन को सही तरीके से सही रास्ता पे लेके जाइएगा। संघर्ष इनिशियल स्टेजेस में लगेगा, लेकिन दरवाजा जब खुल जाएगा ना, आपका ऊंचाई, आपका पंख में जब आएगा, आप पंख लेके आप जब उड़ने लगेगा ना, पूरा जिंदगी पूरा जीवन आपका हो जाएगा। लेकिन ये भूत प्रेत चक्कर 2 मिनट में सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप बंद कमरे में बंद हो जाओगे। आप ज्योतिष का उपयोग करके, रिमेडी है, मैंने जो रिमेडी बोला ये सुबह में आपको 3 मिनट दीजिएगा, और जितना हो सके दान कीजिएगा। दान है सबसे बड़ी एक्चुअली रिमेडी, ठीक है ना, ये कीजिएगा। आपका नवग्रहों का जो है, अलग अलग ग्रह जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। जीव जंतु को प्यार कीजिएगा, हर एक जीवों को आप प्यार कीजिएगा, आपका जीवन सुंदर होगा। आपको पंख लेके आप उड़ने लगेंगे, जीवन का पूरे रस, पूरे आनंद आप लेने में सक्षम होगी। मेरे आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। माँ कामाख्या के आशीर्वाद आप लोग सभी के ऊपर हो, ये मेरी शुभकामनाएं है, प्रार्थना है। बिल्कुल। तो अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है, पहले तो हम अपनी ऑडियंस को थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ तक सुना और बड़े प्यार से आप हमें सुन रहे हो। तहे दिल से धन्यवाद आपका, और थैंक यू सो मच मनीष सर, आप आए और आपने बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें बताया और काफ़ी डीप में समझाया कि किस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है कि इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अब बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आप चाहते हैं। हो सकता है कि इस दौरान मैंने वो सारे प्रश्न सर से ना किए हों, पर आपके दिमाग में आए हैं, तो उनको वेस्ट मत करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बनाया गया है, आप उसमें अपने सवाल डालिए, उसका आंसर सर की टीम आपको देगी ही देगी। और सर के साथ आप जुड़ सकते हैं गीता मिशन में, उससे रिलेटेड भी आप सर से क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हम किस तरीके से सर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर आपसे ये लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ मिल सकते हैं आपसे? जरूर, हमारा नंबर है, मैं नंबर एक बार बोल देता हूँ जी। 9864046918 9864046918। ये नंबर में आप संपर्क कीजिएगा, वो मेरा टीम का नंबर है। लेकिन इसी में संपर्क करने से आप गीता मिशन से भी जुड़ सकते हैं, मुझसे कोई सलाह लेना है ये भी कर सकते हैं। और मेरा एक विशेषता है कि जो लोग स्टूडेंट्स है, स्पेशली स्टूडेंट्स है, हम कोई फीस नहीं लेते हैं। ओके। स्टूडेंट्स जो है अकेला ठीक है, भले ही थोड़ा सा समय लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट से अपना स्टूडेंट स्टडी को रिलेटेड, करियर रिलेटेड लेके कोई भी सवाल हो, आप रिलेशनशिप का बारे में पूछेंगे, हम जवाब नहीं देने वाला है, आपका वो सही समय नहीं है रिलेशनशिप का। करेक्ट। आप करियर को लेके कोई भी सवाल कीजिएगा, आप परेशान हैं, आप डिप्रेसिव स्टेट में हैं, मुझे फोन कीजिएगा, वो नंबर है मेरा। हमारा टीम आप समय लेके आपको जरूर फ्री में सलाह देते हैं स्टूडेंट्स को। ये मेरा मतलब, हाँ, हम काफी साल से फॉर लास्ट अराउंड 15 ईयर्स हम करके आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए मेरा हमेशा सलाह फ्री होता है। क्या बात है। अब बनता है कि आप इस पॉडकास्ट को पहले तो शेयर कर दिया सर से, आपके जो भी स्टूडेंट है अपने करियर के बारे में पूछना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।